गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, जैसे कि समको का विश्लेषण, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जो कि डाटा इंटरप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को हर बार बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ आपका डाटा इंटरप्रेशन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? तो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे 20 नंबर के पूछे जाएंगे? देखो, इसमें आपको दिया गया है कि 4 ग्राफ पूछा जाएगा। कितने ग्राफ पूछा जाएगा? 4 ग्राफ पूछा जाएगा। आप सिलेबस जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सिलेबस है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, जिससे कि आपको उससे आइडिया मिलेगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। इतना ज्यादा वेटेज है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल अदा करता है जो आपका डाटा इंटरप्रेशन। तो आपका 4 ग्राफ देगा, ठीक है, और चारों ग्राफ से हर एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन देगा। मतलब आपको 20 क्वेश्चन हुआ कि नहीं। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 20 नंबर का हुआ कि नहीं। कुल मिला करके आपको कुछ नहीं करना है, 20 नंबर आपके रखे हुए हैं। कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। आपको अगर बेसिक मैथ, थोड़ा से भी अगर आपको मैथ आती होगी तो आप 20 नंबर पूरा के पूरा ले जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं। ये डाटा इंटरप्रेशन का मतलब होता है, एक ग्राफ दिया रहेगा, एक सरणी दिया रहेगा, इस तरह के आपके दिए रहेंगे। उस ग्राफ, उस सरणी से, उस चार्ट से, पाई चार्ट से आपको बस डाटा इकट्ठा करना है। अगर डाटा आप निकाल लिए, उसके बाद तो उसमें मैथ ही लगाना है। गुणा भाग जोड़ घटाना, परसेंटेज, आपका लाभ, प्रॉफिट, एवरेज, यही सब लगाना है, मैथ ही लगाना है। बट आपको जो डाटा निकालना है वो आपका ग्राफ से निकालना है, बस। यही है आपका डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको पूछेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि डाटा इंटरप्रेशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने फर्स्ट क्लास में, जो कि आपका पहला क्लास हमने कल लिया था, उसमें हमने बताया आपको जो कि सवाल बहुत सारे लगवाए थे। ठीक है, जिस तरह से आपका डाटा इंटरप्रेशन में सवाल पूछा जाएगा उसी तरह का मैंने सेम बताया आप लोग को। देखो क्या है, डाटा इंटरप्रेशन में क्या करेगा, क्वेश्चन आप लोग को इस तरह का एक तालिका दे देगा। इस तरह का आपका क्या दे देगा, एक सारणी दे देगा। ठीक है, कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों के अलग अलग विषयों में पाए जाने वाले अंक है। यहाँ एक 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, 5 बच्चे को अलग अलग विषय में अलग अलग नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, यह तालिका आपको दे दिया। इसी हिसाब से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो इसी इसी तालिका के हिसाब से आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां भी पूछेगा आपको एग्जाम में, मैं भी यहाँ पूछ रहा हूँ आपको एग्जाम में। मैं भी आपको यहाँ बैठ के ये समझो आपके यहाँ एग्जाम ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका एग्जाम हो रहा है, बट मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। तो यहाँ एग्जाम तुरंत इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मैं आपको समय देता हूँ 40 सेकेंड, उसके विदिन आप अगर लगा लेते हैं तो समझ जाइए आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि 20 नंबर आपके इसी में से आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। हो सकता है एक आध दो अंक इधर उधर हो जाएं, मतलब ये नंबर आपका चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी पैटर्न आपका सेम रहेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देगा वो। चलो ठीक है, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, मैंने आपको बताया केवल तालिका देखिए, तालिका के बाद नीचे का क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए। तो जो नीचे का जो क्वेश्चन है वहाँ कह रहा है आपका कि विद्यार्थी बी द्वारा, क्या कह रहा है कि विद्यार्थी बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का मिलाकर समग्र प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है बेटा, जो कि विद्यार्थी बी जो यहाँ है, इसके द्वारा सभी विषयों में जो कि अंक का परसेंटेज बताइए, हमें कितना परसेंट पाया है सभी विषयों में। नहीं होता है कि आप अपना परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो अपना, उसी हिसाब से बी का भी परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जैसे आप अपना परसेंटेज निकालते हो हर सब्जेक्ट में, तो समझ लो बी आप ही हो, अपना परसेंटेज निकाल दो।
चलो हमारा जो कि हो गया। अच्छा, इसमें देखो क्या एक बात पूछा है, परसेंटेज पूछा है। आप बताइए परसेंटेज कुल मिलाकर के समग्र प्रतिशत कितना होगा। तो हम लोग निकालते कैसे हैं, हम लोग जो प्रतिशत निकालते हैं, जो कि प्रतिशत निकालते हैं, यहाँ हम लोग निकालते हैं जो कि पूर्णांक अपना परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो नंबर हम पाए रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। क्या लिखते हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, जिसको ऑब्टेन्ड मार्क भी बोलते हैं ना। नीचे आपका मैक्सिमम मार्क जो कि आपका पूर्णांक, नीचे आपको क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क जो पूर्णांक जो होता है, और गुणे 100 कर देंगे, यहाँ आपका परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंटेज आएगा कि विद्यार्थी द्वारा जितना अंक प्राप्त करेगा और जितना पूर्णांक दिया हुआ है उसमें भाग दे करके 100 से गुणा कर देंगे, तो उसका टोटल पूर्णांक जो कि उसका टोटल आ जाएगा। हम विद्यार्थी द्वारा देखते हैं कि कितना अंक प्राप्त किया है। क्या देखेंगे, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक बी वाला देखो कितना है, 73 है, 60 है, 48 है, 40 है, 60 है, 69 है, 79 है। लिखो आप लोग यहाँ पे 73 है, 60 है, 48 है, आपका 40 है, प्लस करके आप लिखिए 60 है, प्लस करके लिखिए 79 है। इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ जोड़ेंगे तो आप 360 आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ आपका 360 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जोड़ तो आता होगा ना, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जोड़ तो आता होगा ना। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, पूर्णांक जोड़ो। पूर्णांक कितना हो रहा है, पूर्णांक आपका 100 है, 150 है, 50 है, तो कितना हो गया, पूर्णांक आपका 150, 50, 200, एक 300 हो गया। 300, 300 और 75, और 3 एक 4 एक 500 हो गया, 5 एक 600 हो गया। टोटल जोड़ोगे पूर्णांक 100, 125, 75, तो 300 ये हो गया। 3 2 5 एक 600, 600 पूर्णांक हो गया। कितना हो गया पूर्णांक, पूर्णांक आपका 600 हो गया। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक बटे पूर्णांक, तो प्राप्त अंक 360 है और पूर्णांक आपका 600 है। 100 का मल्टीप्लाई करो क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चाक 36, 60% आपका आ गया, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। मैंने आपको इतना बताने के लिए ये सब किया। अगर आप एग्जाम में करते हैं तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस डायरेक्ट इसको 73, 60, 48, 40, 60, 69 को एक बार यहाँ पे ऐसे लाइन में लिख के जोड़ लीजिए। ऊपर तो आप ऐसे जोड़ लेंगे 100, 150, जो कि 250 हो गया, जो कि 200 हो गया, 275 हो गया, 300, 400 हो गया, एक 500, 600 हो गया, ठीक है। इस तरह सब जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 1 2 250, 300, 375, 400, 500 हो गया, एक 600, 600 आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ऊपर का। तो पूर्णांक आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ना है लाइन में ऐसे लिख लीजिए, जो कि आप जोड़ सकते हैं आराम से। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जोड़ करके आप क्या करिए, जो 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 कि आपके ऑब्टेंड किया है, जो कि आपने बच्चों ने प्राप्त किया है अंक, उसमें आप क्या करेंगे 60, जो कि 600 आपका पूर्णांक है, तो 600 से भाग दे दीजिए और 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना परसेंट आपका आ जाएगा। तो बी द्वारा 60% अंक प्राप्त किया गया है। टोटल अंक बी ने कितना प्राप्त किया है, तो 60% अंक उसको मिला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्ट दे देता, अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता, मैथ में क्वेश्चन बनता, तो कैसे बनता, मैथ में क्वेश्चन बनता कि पूर्णांक आपका 600 है, बच्चे ने प्राप्त, जो कि बच्चों द्वारा बी बच्चों द्वारा प्राप्त 360 नंबर है, तो इनका परसेंटेज बताओ कितना अंक प्राप्त किए हैं। तो यही डाटा आप लोग को क्या करना है, निकालना है इसमें से। इसीलिए आपको यहाँ थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग है। क्या यहाँ क्वेश्चन, यह क्या है, डीआई आपका टाइम टेकिंग लेता है, समय लेता है, ठीक है। बट क्या करते हैं, इसमें आपका नंबर स्कोर अच्छा होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ 20 नंबर का है,
क्योंकि टाइम टेकिंग है, तो हर क्वेश्चन एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो DI मैं आप लोग को इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि यहाँ क्या चीज हुआ, कैसे हुआ? चलो समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन करो। मैंने बताया ना कि हर क्वेश्चन में जो कि हर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देगा एक ग्राफ से। मैंने बताया एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन देगा, मैंने भी वही किया हूँ कि सेम पैटर्न फॉलो किया हूँ। जो आपको पेपर में देगा वैसा ही बता रहा हूँ कि एक ग्राफ रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो वहाँ पहला क्वेश्चन था, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। चलो आप लोग को टाइम स्टार्ट होता है। अब क्या कर रहा है, सभी विद्यार्थियों द्वारा मिलकर संस्कृत में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना होगा? तो सभी विद्यार्थियों द्वारा मिल करके संस्कृत में प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? चलो बताओ। और प्रतिशत औसत आप निकालना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे, पहले ट्राई करो। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो ये टाइम अप हो गया। देखो क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। किसका परसेंटेज पूछा है? तो वहाँ आपका परसेंटेज पूछा है संस्कृत विषय का। किसका पूछा है? संस्कृत विषय का, तो के परसेंटेज पूछा है। तो संस्कृत विषय का टोटल अंक जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। मैंने क्या पढ़ा है आपको, परसेंटेज निकालना है। तो ऊपर टोटल अंक जोड़ लीजिए, अपान नीचे पूर्णांक कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए। 100 क्यों करेंगे? क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। आपका आ जाएगा, चलो जोड़ो, 46, 48, 45, 44 और 32 जोड़ो। फटाफट जोड़ो। यहाँ जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 215 आ जाएगा। कितना आ गया? तो यहाँ आपका 215 आ गया। और पूर्णांक कितना है हमारा? एक सब्जेक्ट का पूर्णांक 50 है, तो 1 2 3 4 5 पूर्णांक, 5 सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ऊपर मैंने टोटल अंक जोड़ लिए, नीचे टोटल पूर्णांक जोड़ लिए, गुणे 100 कर दिए। अब हमारा कितना आ जाएगा? 86%। कितना आ जाएगा? 86% आ जाएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर डी में है 86%। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है 86%। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा वहाँ कह रहा है संस्कृत में प्राप्त अंकों का औसत में कितना होगा, तो हमें औसत परसेंटेज निकालना है, औसत प्रतिशत निकालना है। तो औसत हमारा होता है टोटल नंबर जोड़ लीजिए, अपान के टोटल पूर्णांक जोड़ लीजिए। तो हमने टोटल नंबर जोड़ लिया, 215 आ गया, और टोटल हमने पूर्णांक जोड़ लिया। तो एक सब्जेक्ट का पूर्णांक 50 है, तो 5 का तो 250 हो जाएगा। 250 गुणे हमने 100 कर लिया। ठीक है, तो 4 बार में, और 4 बार में इसको गुणा करो, तो 2 चौके 8, 15 चौके 60, 86% आपका आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखो कुछ नहीं, आपको एवरेज परसेंटेज आपको पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है। आप लोग को पहले क्लास में मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया परसेंटेज के बारे में। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, पहले परसेंटेज की क्लास थोड़ा सा कर लें, उसके बाद ही पढ़ें। बाकी कोई इसमें समझने वाली बात है नहीं, मैं सब सिंपल सा है, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि तीसरा क्वेश्चन आपका है। इस तरह से मैं बताया आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो कह रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, तालिका तो वही सेम है, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो कह रहा है इसमें किस विद्यार्थी को सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं? कह रहा है कौन सा विषय विद्यार्थी है जिसको सभी विषय को मिलाकर के सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुआ है? इसके कहने का मतलब कि सभी विद्यार्थी को निकाल कर, जो कि कौन सा विद्यार्थी है जिनको सभी विषयों में सबसे ज्यादा नंबर मिला उसको।
या सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिला है, परसेंटेज मत निकालिए, परसेंटेज निकालने में टाइम लगेगा। आप सबसे ज़्यादा नंबर ही जोड़ लीजिए कि कौन कौन से बच्चों को मिला हुआ है। चलो निकालो आप लोग। चलो सभी विषयों को सबके नंबर जोड़ो। आपका टाइम जोड़ ही तो है, जोड़ो सब लोग। चलो टाइम अप हो गया। चलो जिन बच्चों ने नहीं जोड़ पाया है फिर से जोड़ ले, थोड़ा सा भी टाइम दे देता हूँ क्योंकि जोड़ ही है, जोड़ लीजिए फटाफट। चलो देखो क्या कह रहा है इसमें कि कौन सा विद्यार्थी है जिसका सभी विषय में अंक सबसे ज्यादा आ रहा है। तो हम ए विद्यार्थी का देखेंगे, क्या करेंगे हम लोग ए विद्यार्थी का देखेंगे। हम लोग यहाँ पे ए विद्यार्थी को देखेंगे। चलो जोड़ो, ए विद्यार्थी का जोड़ो कितना रहा है। ए विद्यार्थी का आपका 71 है, प्लस 105 है, प्लस आपका कितना है 46 है, प्लस आपका 60 है, 60 है, प्लस आपका 80 है, प्लस आपका 73 है। यहाँ जो कि आपका दो दो चार दो 6 सब्जेक्ट हैं। अगर 6 सब्जेक्ट का जो कि ए विद्यार्थी का जोड़ोगे तो 435 आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ आपका 435 आएगा। ठीक है, बी द्वारा जोड़िए। बी द्वारा हमने जोड़ लिया है, 360 आया था। जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था पहले वाले क्लास, पहले वाले क्वेश्चन में, तो 360 आया था। सी वाला जोड़िए। सी वाला था आपका कितना है 87 है, कितना है 87 है, प्लस आपका 75 है, प्लस आपका 45 है, प्लस आपका 60 है, प्लस आपका कितना है 40 है, प्लस आपका 81 है। कितना हुआ, 2 2 4 2 6 हुआ। ठीक है, तो सी वाला जोड़ेंगे तो आपका आएगा 388। जोड़िए, 388 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सी के बाद डी वाला जोड़िए। डी वाला जोड़िए 83, फिर जोड़िए 84, फिर जोड़िए 44, फिर जोड़िए 80, फिर जोड़िए आप 50, फिर जोड़िए आप जो है कि 39। यहाँ जोड़ेंगे आप तो डी द्वारा प्राप्त अंक 380 आ रहा है। कितना आ रहा है 380 आ रहा है। और लास्ट वाला बच गया आप ई वाला जोड़िए। 62 प्लस आपका 128 प्लस आपका 32 प्लस आपका 60 फिर प्लस आपका 70 प्लस आपका 57। यहाँ जोड़ेंगे आप तो 409। कितना रहा है, तो 409 आएगा। जोड़ लीजिए आप। अब आप मिलाइए इसमें इसमें कौन से सबसे ज्यादा है, कौन सा। देखिए ए का हमारा यह है, बी का हमारा यह है, और सी का हमारा यह है, और डी का हमारा 380, 4 का हमारा जो कि ई का हमारा 409। अब इन पांचों में बताइए कौन सबसे ज्यादा प्राप्त अंक किया है। तो जो हमारा जो कि ए है, ए विद्यार्थी ने, जो कि ए नाम का विद्यार्थी है, उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है, जो कि 435 प्राप्त किया है। उस कितना किसी का है नंबर, ठीक नहीं है। चलो तो हमारा जो क्या पूछा था, यही पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन अंक प्राप्त किया है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला ऑप्शन ए और विद्यार्थी भी ए है। ठीक है, जो कि 435 अंक प्राप्त किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। मैंने बताया आपसे कि पहले ही बताया मैंने कि टाइम टेकिंग का सवाल है, समय लेगा, इसीलिए नंबर इसमें ज्यादा हैं। ठीक है, चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे।
पूछ रहा है किस विद्यार्थी को एक ऐसे विषय में अधिक अंक मिले हैं। किस विद्यार्थी को एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक मिले हैं। कह रहा है कौन सा विद्यार्थी है जिसको एक से अधिक विषयों में अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, कौन सा विद्यार्थी है, ये मान लो कि इसको एक कौन से विषय में सबसे अधिक, इस विषय में सबसे ज्यादा किसको मिला है, ये अंग्रेजी में सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो वहां मिला है 87, सी वाले को, सी वाले को इसमें सबसे ज्यादा मिला है। ठीक है, और किसमें सबसे ज्यादा मिला है, सी वाले को एक में सबसे ज्यादा मिला है। इस वाले में किसको मिला है, तो इस वाले में इसको सबसे ज्यादा मिला है। इस वाले में किसको मिला है, इसी हिसाब से खोज के आप लोग बताइए कि कौन सा विषय में अधिक अंक प्राप्त किया है, कौन सा विद्यार्थी है जो कि एक से अधिक विषयों में अधिक अंक प्राप्त किया है। चलो तो टाइम शुरू हुआ अब। चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। इस विषय में सबसे ज्यादा किसको अंक मिला है, सी वाले को। इस विषय में सबसे ज्यादा किसको मिला है, ई वाले को मिला है। इस विषय में देखो सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो 48 सबसे ज्यादा है। कितना है, 48, जो कि बी का है। इस विषय में देखो सबसे ज्यादा किसको मिला है, 60 80 मिला है। किसको मिला है, 80 मिला है डी वाले को। किसको मिला है, 80 मिला है डी वाले को। इस सब्जेक्ट में देखो किसको ज्यादा मिला है, 80 60 40 50 60 80, जो कि ए वाला है, ए वाले को ज्यादा मिला है। इस वाले में देखो 73 79 81 69 50 81, इसमें 81 जो कि सबसे ज्यादा मिला है। अब देखना है कि कौन सा ऐसा दो विषय है जो एक लड़का मिला है, कौन सा ऐसा लड़का है जिसको दो विषय में ज्यादा अंक प्राप्त है। तो कौन लड़का है, बताओ फटाफट। देखो जो कि आपका ए को एक ही विषय में नंबर ज्यादा मिला है, वो भी विज्ञान में। बी वाले का देखो संस्कृत में मिला है केवल। सी वाले का देखो एक इसमें मिला है और एक इसमें मिला है। मतलब संस्कृत वाला ही लड़का है, सी वाला ही लड़का है। कौन सा वाला, सी वाला ही ऐसा लड़का है जिसको अंग्रेजी, अंग्रेजी और किसमें, समान अध्ययन, समान अध्ययन में जो कि नंबर ज्यादा मिले हैं। तो हमारा सी सही हो जाएगा और ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सी वाला विद्यार्थी है उसको दो में अंक प्राप्त ज्यादा मिले हैं। अब डी का भी देख सकते हो एक ही है यहाँ पे, और ई का देख सकते हो एक ही है यहाँ पे। मतलब सी वाला ही एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको दो विषय में ज्यादा नंबर मिले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को कराता हूँ। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा है। चलो देखो क्या कह रहा है, तालिका तो हमारा वही है। हमारा पांचवा क्वेश्चन मैंने बताया कि एक तालिका से, एक आपका ग्राफ से, एक आपके जो कि पाई बार से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाए। कितना क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि यदि गणित और विज्ञान को मिलाकर के उत्तीर्ण अंक 125 हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं, देखो गणित और विज्ञान को मिलाकर के उत्तीर्ण अंक 125 हैं, तो कितने विद्यार्थी पास होते हैं। दोनों मिलाकर के, गणित और विज्ञान मिलाकर के अगर पासिंग मार्क्स 125 हो रहा है तो कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं। भाई इतना सरल क्वेश्चन तो हमें भी नहीं पता होगा। चलो लगाओ सब लोग। आपका टाइम शुरू हुआ अब। बहुत सरल क्वेश्चन। चलो
चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि गणित और विज्ञान को जोड़ करके पासिंग मार्क्स हमारा जो 125 आना चाहिए। तो कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं? चलो मैं देख रहा हूँ, 5 ही विद्यार्थी है ना। चलो ए का देखता हूँ, ए का गणित में 105 है और जो कि विज्ञान में 80 है। जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। ए का कितना हो गया? 185 हो गया। मैं साफ साफ आपके सामने जोड़ रहा हूँ। बी वाला जोड़िए। बी वाले का गणित में कितना है? 60 है और आपका विज्ञान में 60 है, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सी वाला देखिए, सी वाले का आपका गणित में 75 है और जो है कि 40 है। 75 40 आपका कितना हो जाएगा? 115। 115 ही तो होगा, हाँ 115। ठीक है। अब डी वाला देखिए आप लोग, डी वाला देखेंगे तो उनका कितना हो रहा है? डी वाला कहाँ गया? हाँ, डी वाला 84 हो रहा है और 50 हो रहा है। 84 50 जोड़ेंगे तो 134। कितना होगा? 134 हो गया। डी के बाद अब ई वाला बच गया। ई वाला कितना है? ई वाला का 128 है और 70 है। 128 70 198 हो गया। कितना हो गया? 198 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 185 120 115 134 198, 5 विद्यार्थियों को हमने निकाल लिया। कह रहा है कि 125 पासिंग मार्क है। कितना है? 125 पासिंग मार्क है। तो देखो कितने बच्चे 125 से ज्यादा नंबर पाए हैं। कितने बच्चे 125 से ज्यादा नंबर पाए हैं? 3 बच्चे हैं। कौन कौन है बच्चे? 3 भाई, बताओ सभी लोग। 3 बच्चे कौन कौन से हैं? एक तो ए है, एक तो हमारा डी है, एक हमारा ई है। यहाँ 3 बच्चे हैं जो 125 से ज्यादा पाए हैं। 125 जो पा जाता उस वहाँ पास हो जाता। वहाँ साफ साफ लिखा है पासिंग मार्क्स 125 है, मतलब दोनों का मिला करके पासिंग मार्क्स 125 रखा गया है। तो हमारे 3 बच्चे पास हो रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ गए ना? गणित और विज्ञान को जोड़ के कह रहा है कि 125 पूर्णांक है जो कि पासिंग मार्क है। पूर्णांक छोड़ो, पासिंग मार्क्स बता रहा है कि इससे ज्यादा कितने बच्चे पाए हैं? 3 ही बच्चे पाए हैं जो कि 125 से ज्यादा। ठीक, तो 3 बच्चे हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और सही भी है। चलो थैंक यू। मैंने आप लोग को बताया एक ग्राफ से, क्या मैंने बताया? एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन। कितना पढ़ाया? एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ, सेम पैटर्न पे ऐसे ही एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आज इतना कराया और कल हम आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट ग्राफ लेकर के आएंगे, उससे भी 5 क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह के मैं पर डे एक ग्राफ ला करके उससे 5 क्वेश्चन पर डे कराऊंगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे और यह क्लास को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे ने इस करके जुड़ करके अपना पीईटी एग्जाम निकाल सकें। ठीक है, चलो थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलो थैंक यू।